हेलो व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पोर्टुलिका के प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है और उसकी फुली केयर किस तरह से की जाती है ना। अगर आप अपने गार्डन को रंगीन बनाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत और उसे एक ब्यूटीफुल सा शेप देना चाहते हैं, तो पोर्टुलिका जो होता है एक बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है और इसे हम अपने गार्डन में लगाकर अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, है ना। पोर्टुलिका के प्लांट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि टाइम प्लांट, 9 o'clock प्लांट, 10 o'clock प्लांट, टेबल रोज़, मॉज रोज़, शेमलेस प्लांट या बेशर्म का पौधा। इसे 9 o'clock प्लांट या 10 o'clock प्लांट या टाइम प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सुबह के समय में 9 या 10 बजे खिल जाते हैं और शाम में 4 या 5 बजे वो अपने आप बंद हो जाते हैं, है ना। और इसे मॉज रोज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनका शेप बिल्कुल रोज़ की तरह बहुत ही खूबसूरत सा होता है, इसलिए इसे मॉज रोज़ कहा जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सीजनल होते हैं और एक पेरेनियल होते हैं। ये सीजनल जो प्लांट होता है उसमें जनरली येलो और वाइट कलर के इसमें प्लांट आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। और जो पेरेनियल होता है उसमें सभी तरह के ऑरेंज, रेड, मैरून और थोड़ा पिंकिश होता है, वो सब सारे जो आते हैं वो इसी में आ जाते हैं। मतलब वो 12 मासी होते हैं और अच्छी तरह से फूल देते रहते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसे हमें किस तरह के पॉट में यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इसे हम किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। आप चाहे 6 इंची के गमले से लेकर आप इसे इतने छोटे से छोटे 4 इंची, 3 इंची, यहाँ तक कि आप इसे एग शेल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है बहुत ही शैलो होती है, छोटी सी होती है, बारीक बारीक धागों के समान होती है। और अगर हम एक 4 इंची की कटिंग लेकर भी अगर हम इसे लगा दें तो ये आराम से लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसे ज़्यादा कोई ग्रोअर केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इसे हम पॉट जो है किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की सॉइल किस तरह से होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बताया, ये किसी भी तरह की सॉइल में सर्वाइव कर जाता है। फिर भी अगर आप इसे बनाना चाहते हैं बेस्ट पॉटिंग सॉइल, तो आप इसमें 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 50% आप रिवर सैंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो मिट्टी है वो अगर चिकनी हो तो आप उसके अंदर 50% आपकी वो चिकनी मिट्टी और उसके साथ साथ आपको 50% कोकोपीट मिलाना है। लेकिन कोकोपीट मिलाने से पहले आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी कोकोपीट को अच्छी तरह से धो ले, ताकि उसके सारे सॉल्ट्स और नमक निकल जाए, है ना। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही इसमें ज़्यादा कोई हमें कोई न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी हम इसमें अंदर फर्टिलाइज़र मिलाना चाहें तो इसके लिए हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, जो कि फ्लावर लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी में हमें 1 टीस्पून DAP और 1 टीस्पून हमें पोटास या पोटेशियम परमैंगनेट जो बोलते हैं वो लेना है और उसको डिज़ोल्व करना है। और अब उसमें हमें आधा टीस्पून NPK 99.19% जो आता है वो मिला लें और इसका लिक्विड बनाकर हमें हर 10 से 15 दिन में एक बार इसे ज़रूर दें, ताकि इससे अच्छी फ्लावरिंग होती रहे, है ना। क्योंकि एक तरह से ये वीट प्लांट होता है और इसे हम जब न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो ये ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगता है ना। अब बात करते हैं कि इसकी केयर किस तरह से की जाती है। तो इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें टाइम टाइम पर इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करना है और इसकी डेड हेडिंग करते रहना है ना। अब बात करते हैं कि इसके सीड्स को किस तरह से हासिल किया जाता है। तो इसके सीड्स जो है स्पेंट फ्लावर पे, अगर हम उसे फ्लावर लगने के बाद जब फ्लावर सूख जाता है उसे ऐसे ही प्लांट पे लगे रहने दिया जाए तो उसके जो नीचे की तरफ में सीड्स जो है वो तैयार हो जाते हैं और हमें धीरे धीरे करके उसे बहुत ही एहतियात से उसे सीड्स को अपने हाथ पर लेकर कलेक्ट करना पड़ता है, या किसी कागज़ पेपर वगैरह पे। इसके जो फिर सीड्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, राई के दाने से भी बारीक, या यूँ समझ ली खसखस के दाने के बराबर इसके सीड्स होते हैं। और जब हमें इसके सीड्स को जर्मिनेट करना है, ग्रो करना है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें जो हमारा पॉट होता है पॉट की मिट्टी के ऊपर उसे हल्का हल्का सा छिड़क देना है और छिड़कने के बाद उसे हल्की सी मिट्टी डालकर छोटी सी हल्की सी शावरिंग कर देना है और उसे ऐसे ही छोड़ देना है। पानी का मसला ये है कि इसके वाटरिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपको करना है तो आप इसे दिन भर में एक बार पानी दीजिए और नीचे जो है इस तरह की प्लेट लगा कर रखें। इससे सेल्फ वाटरिंग सिस्टम आराम से होता रहता है और आपका पौधा हमेशा गीला रहता है, नम रहता है और पौधे को पानी मिलता रहता है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।